शांति। एक छः के ईश्वरीय महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, यह सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसलिए गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। प्रश्न है, बाबा से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? जवाब, संगम युग पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ, तन मन धन से बलिहार जाओ तो 21 जन्म के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। ओम शांति। आज की मेन पॉइंट्स हैं। बाबा ने कहा, ये भारत ही था जहाँ देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड है, भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है। बाबा ने कहा, सब नैनहीन है, किसी को भी डिवाइन इंसाइट नहीं है। बाबा कहते, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता, श्रीमत देता, अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ। वास्तव में तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को ही मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप के आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानते हो। इस समय सभी में देह अहंकार व 5 विकार हैं, इसलिए सब घोर अंधियारे में है। तुम बच्चे रोशनी में हो। बाबा कहते, देखो गाते हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा ने एक और बात समझाई कि दुनिया में ये भी कहते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं, परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल नहीं, ये पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना ये अज्ञान है। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़ी पुनर्जन्म में आते हैं। बाबा बैठ समझाते, तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे। बाबा संगम पर आकर के ही रात्रि से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी किसी को कुछ भी पता नहीं है। बाबा कहते, तुम मुझे याद करने का पुरुषार्थ करते हो। यहाँ राजधानी स्थापन होती है। राजयोग से तुमको ज्ञान से सुख घनेरे मिलते हैं। बाबा कहते, अगर कोई मुझसे पूछे कि पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या पढ़ पाएंगे, तो बाबा बतला सकते हैं। बाबा कहते, योग से आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं और कोई उपाय पतित से पावन बनने का नहीं है। बाबा कहते, ये सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। यहाँ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तो है ही नहीं, मुख्य बात है पवित्रता की। फिर बाबा कहते, बुद्धि योग अगर पूरा लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। बाबा ने ये भी समझाया कि गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, कमल फूल समान भी बनना है, दोनों तरफ निभाना है। मरना भी ज़रूर है। मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं ना, तो बाबा कहते, तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल हूँ, सबको वापस ले जाने आया हूँ, तो तुम बच्चों को ये पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। बाप कहते, मैं बहुत दूर से परम धाम से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंचा है। हम बच्चों ने जाना है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। बाबा नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, वो हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम अपना सब कुछ एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। देह सहित जो कुछ भी है वह सब मेरे को दे दो। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर राजाई पद दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा ये सब कुछ आपका है। बाबा कहते, तुम मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूँ, सिर्फ मेरी मत पर चलो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर श्रीमत पर चलो। माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। वरदान, निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्मयोगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। जब कोई भी चीज़ साकार में देखी जाती है
तो उसे जल्दी ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनकी सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है वही वरदान बन जाता है। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो तो सहज कर्मयोगी बनने का वरदान मिल जाता है। जो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते हैं वे स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं। स्लोगन है, नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात ऊंच पद पाने के पीछे कर लेना, अपना ऊंच पद पीछे कर लेना। आज का स्वमान रहेगा, मैं मास्टर वरदाता हूँ।